हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। सभी बच्चे बोर्ड के लिए लगे हुए हैं, खासकर 10th वाले और 12th वाले। टाइम कम है, आपको आपका सिलेबस हो चुका होगा, प्री बोर्ड आने वाला है और बोर्ड में जो पेपर आता है उसका पैटर्न क्या है सबने देख लिया होगा। लेकिन मोस्टली बच्चे पेपर में आते हुए भी उनको पेपर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैं आपको मात्र आपका 5 मिनट लूंगा और बताऊंगा कि कुछ मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करना है, उसको आपको अवॉइड करना है, वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्या क्या मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे अगर बात करूं कि पेपर देने से पहले आप क्या देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पहले से हल नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर मिला फटाफट 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 क्या करते हैं, ये लोग आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, क्वेश्चन ये वाला पढ़ लो, ये कर लो। बिल्कुल गलत करते हैं। सबसे पहले आप पेपर को अच्छी तरह से पूरा पढ़े। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन की अगर आपसे बात करूं, पेपर को ध्यान से पढ़े। जैसे आप देख रहे हैं पेपर है हमारे पास, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। कृपया जांच ले कि इस प्रश्न पत्र में 23 पेज है। ये सारे पॉइंट बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आपको अवॉइड नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स, हर पॉइंट्स को आप पढ़ ले। 33 क्वेश्चन से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन किसी में मिसप्रिंट हो जाती है, किसी पेपर में क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, नंबरिंग मिस्टेक हो गई, तो आप उस टाइम टीचर्स को बता सकते हैं। और किसी पेपर में जैसे क्या क्या राइट हैंड में लिखना है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र के दाहिने साइड की ओर प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर परीक्षा के मुख्य पृष्ठ पर कोड दिखा है यहाँ पे, ये वाला कोड। ये कोड आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जिसमें आपको सॉल्यूशन पेपर मिलेगा, उस शीट के अंदर, आप आंसर शीट के अंदर ये आपको लिखना होगा। उसके बाद जितने भी जो टर्म्स है देख रहे हैं आप यहाँ पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये सारे सेक्शन के बारे में करना क्या है, कैसे कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन से, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं, ये सब चीजें आपको देख लेनी है। इससे क्या होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन में मुझे इतना ही मार्क्स मिलेगा और इतना ही पॉइंट लिखना है मुझे। इससे आपके अंदर ये मिस्टेक नहीं होगी और नंबर पूरे पूरे आएंगे। उसके बाद कुछ चीजें होती है जो बच्चे बोलते हैं सर मुझे इसकी वैल्यू क्या याद करनी पड़ेगी। देखा आप यहाँ पे, ये वैल्यू हमें गिवन है जो मोस्टली पेपर में हमें मिलता है। ये क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, पेपर में ऐसे आपको ये वैल्यू गिवन होगी जिससे आपको लर्न करने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, आंसर शीट को डिटेल से भरें, खासकर रोल नंबर। जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें क्या भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है। और रोल नंबर का आपको ब्लैक पेन से क्या करना होता है, जो गोले भरने होते हैं, ओएमआर शीट भरनी होती है, वो भरा जाता है। उसके बाद अभी मैंने क्या कहा, जो क्वेश्चन पेपर पे आप यहाँ पे आपको ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड ध्यान से भरे जिससे आपकी कॉपी उसी पेपर से चेक हो, जिससे आपका क्वेश्चन आगे पीछे ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपसे कहूं, आंसर शीट में ओनली यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन, ब्लैक और ब्लू इंक पेन का यूज करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं तो ग्रीन यूज करूंगा जी मुझे अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। अंडरलाइन आप हेडिंग जो है, हेडिंग आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं, लेकिन लिखना ब्लू पेन से ही है। कोई भी रेड इंक पेन या ग्रीन इंक पेन आपको यूज नहीं करना है। नो अदर इंक पेन रेदर देन ब्लू एंड ब्लैक पेन, इसके अलावा आपको कोई भी इंक वाला पेन यूज नहीं करना है। इसके बाद मैं आपसे कहूं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट, जो आंसर आपको आता है उसे अच्छे से पहले लिखें। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा क्वेश्चन आपको थर्ड वाला अच्छे से आ रहा है, मैं थर्ड वाले को यहाँ थर्ड आंसर नंबर 3 लिखूंगा, यहाँ पे आंसर थर्ड, फिर मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा और स्पेस और गैप देते हुए लिखूंगा, जिससे मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी और क्वेश्चन देखने में, आंसर देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा। जो मेन पॉइंट है, जैसे मैंने कहा आपको हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का हमें दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो क्या लिखोगे, नॉट एबल टू सी, नॉट
एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। तो इस वाले को आप अंडरलाइन कर देंगे। जो हेडिंग है, जो मेन पॉइंट है, उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे मैक्सिमम डायग्राम का यूज करें। डायग्राम मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मायोपिया है, उसमें हमारे क्या डिसऑर्डर है, कहां पे इसमें जो इमेज बनती है रेटिना के पीछे बनती है, आपने वो बना दिया हाइपरमेट्रोपिया में। इस तरह से हर क्वेश्चन में आप डायग्राम का यूज करें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पेंसिल का भी यूज करें। मतलब डार्क पेंसिल हो जिसे आपको क्लियर दिखाई दे। टीचर मार्क आपके जो अगर डायग्राम है ना, डायग्राम सही है तो टीचर लगभग मार्क्स पूरा देकर चला जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, डायग्राम आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। राइटिंग जो भी लिख रहे हैं स्पेस देके लिखें जिससे अट्रैक्टिव लगे। और जितने नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मैंने 3 पेज लिख दिया जी, बिल्कुल आप वहां पे गलत कर रहे हैं। क्योंकि 3 पेज यहां लिख देंगे तो अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर का है वहां पे आप एक भी पेज नहीं लिख पाएंगे, टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन लिखे और उसी क्वेश्चन का आंसर दे। आंसर में ना, जिसमें ना आए उसमें कुछ भी रिलेटेड आपको जो आ रहा है लिख दे। क्वेश्चन को आप नहीं छोड़े, कोशिश करें कि पूरा जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे कहता हूं, एग्जांपल आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आ गया रेस्पिरेशन, आ गया रेस्पिरेशन आ गया एनिमल का। अब उसमें आपको पता है, आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे रेस्पिरेशन टेक्स्ट प्लेस करता है। तो अगर मान लो आपको पता है रेस्पिरेशन में कि 2 तरह का होता है, एनारोबिक और एरोबिक, आपको इसके बारे में पता है, वहां लिख दिया आपने, किस किस में कैसे रेस्पिरेशन होता है वो लिख दिया, तो टीचर को उसमें हाफ एन मार्क्स आपको मिल जाएगा। 1 मार्क्स का तो आधा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल की बात करें, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको समझ में नहीं आ रहा न्यूमेरिकल क्या लिखे, जैसे आपका आ गया कोई लेंस इक्वेशन पे फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, तो आप क्या करेंगे, लेंस इक्वेशन अगर आपने लिख दिया तो आपके इस इक्वेशन लिखने के ही आधे मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब अगर जो न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आपको आता है उस वैल्यू से रिलेटेड, मान लो वर्क पूछा तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। मान लो एनर्जी पूछा, हाफ एम बी स्क्वायर लिख दिया, mgh लिख दिया। तो अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो आपका उसमें आधा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने सीधा छोड़ दिया, न्यूमेरिकल मुझे आता ही नहीं है, तो आपको वहां पे 0 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना है बार बार, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिख दिया फिर लास्ट पेज में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो टीचर होती है उनके पास फ्रंट पेज पे ही यहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 में कितने मार्क्स है, 2 में कितने हैं, 3 में, 4 में, 5 में, 6, 7, 8, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है। और उसके नीचे जो मार्क्स ऑब्टेन है, मान लो आपने 4 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपके आ गए, आपने अगले पेज में 4 नंबर लिख दिया तो टीचर मिलाएगा ना कि 4 में तो उसने यहाँ पे 2 ले रखा है, कट मार देगा। तो आप क्वेश्चन को रिपीट नहीं करें, व्यर्थ टाइम खराब नहीं करें। दूसरा जो और बच्चे क्या करते हैं, उसमें कसम दे देते हैं, सर आपको आपकी मम्मी कसम, आपकी बेटे की कसम, आपके बच्चे की कसम, आपको दुर्गा देवी कसम, बहुत सारे कॉपी हम चेक करने जाते हैं तो ऐसी चीजें मिलती रहती है। तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें कोई भी रुपए पैसे नहीं लगाना है। कोई 100 का नोट लगाता है, कोई 200 का नोट लगाता है, कोई 500 का नोट लगाता है, और बच्चे वहां पे अपना नंबर भी लिख देते हैं, फोन नंबर भी लिख देते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करना है, इन सब चीजों को नहीं करना है। व्यर्थ में आपका टाइम खराब होगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला। होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और मेहनत के साथ आप पेपर की तैयारी करते रहें, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।